चलो क्लास 8 चैप्टर 2 सिविक्स सॉल्यूशन। फिफ्थ देखो, फाइंड आउट द सम एग्जांपल्स फॉर द डिफरेंसेस इन रिलीजन। तो पेज नंबर सर अभी पिछला ही वाला चल रहा है चैप्टर, पेज नंबर है 26। ये हम लोगों ने देख लिया था कि देयर आर द डिफरेंट, कई तरीके के कास्ट होते हैं, क्रीड होते हैं। क्रीड का मतलब होता है सेक्ट्स या फिर पंथ या संप्रदाय। तो अलग अलग में अलग अलग संप्रदाय होते हैं। जैसे हम लोगों ने जैन में देख लिया था क्या, और जैन में कौन कौन से होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? लास्ट क्वेश्चन दिखाओ, कहाँ लिखा है? मेरा लिखा हुआ नोट नहीं करते हो? सर मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन हिंदू में सर कौन फिफ्थ कौन, क्वेश्चन क्रीड का मतलब होता है पंथ या संप्रदाय, इसको सेक्ट्स भी कहते हैं, पंथ भी कहते हैं, कई नाम है। तो हिंदू में कौन कौन से बताए थे? वैष्णव, शिव, शैव और संप्रदाय, नागा संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। मुस्लिम में कौन कौन से बताए थे? सर शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी एंड सुन्नी। इसी तरीके से जैन में सर जैन में श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर, दैट इज अंबर। बौद्ध में दैट इज बुद्धिस्ट, हीनयान एंड महायान। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन, ठीक है, दैट इज कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, ये सारे रिलीजन हैं। नेक्स्ट इज द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन। ये कह रहा है कि हम रिलीजन से दूर भी रहते हैं, भारत के जो अलग अलग गवर्नमेंट है, और कभी कभी रिलीजन में इंटरवीन भी करती है, हस्तक्षेप भी करती है। ये तो कंफ्यूजिंग लगता है। डिस्कस वंस अगेन विद एग्जाम्पल, कि हम ये सरकार ऐसे कैसे कर लेती है कि हस्तक्षेप भी करती है, साथ में इंटरफियर भी करती हो। सो लेट अस सी हाउ बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। नाउ देखिए,
India is a land of complex idea. It is difficult to understand that ठीक है. Law itself in some cases are different. Here, example, secular state has nothing to say in anyone's of practice of religion. लेकिन कभी कभी क्या करती है कि इंटरवीन भी करेगी कि जैसे कहीं कहीं पर नमाज हो रही, कुछ हो रहा है और उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे इंटरवीन भी करना पड़ेगा. एट सर्टन केसेस इफ इज़ द रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी, तो क्या हज के लिए कंपनसेशन भी देती है, पैसा भी देती है गवर्नमेंट. तो जो माइनॉरिटीज़ हैं या कुछ हैं तो उनके रिलीजन में अगर वो कोई चीज़ है उनको आगे उसको प्रोपेगेट करना है, बताना है लोगों में, तो ये उनको कहीं पर पिलग्रिम जाना है तो उसके लिए पैसा दे सकती है. लेकिन वैसे आपको कौन रिलीजन मानना इसके लिए कोई हस्तक्षेप है नहीं. लेकिन कई बार जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है जो गरीब लोग हैं वो भी जा सकें. ओके, तो इस तरीके से किया जा सकता है. नाउ सी, सो देखो इस चीज को, दैट इज इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट के चक्कर ही है कि सेकुलरिज्म है, इज सेक्युलर. सो इट डज नॉट, ये कभी भी इसमें क्या लिखा है, अपने आप को अवेयर रखती है. सो डज नॉट इट कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम रिलीजन. बट लेकिन ये जो हमारा देश है इसकी डिफरेंट रिलीजन्स का है. अगर यहाँ पर सब लोग कहें हमें यहाँ इतनी आज़ादी है, तब तो वो हर जगह पूरे रोड पे ही माइक लगाने लगेंगे, कीर्तन वाले कीर्तन करने लगेंगे और हर रोड पे जो है माइक में नमाज ही होगी. अगर इंटरवीन नहीं करेगी, तुमने जयपुर में देखा था 100 माइक लगा दिया गया था अभी पिछले साल, उसमें नमाज हो रही थी. फिर बहुत सारे लोग उतर आए, बोले हमारे बच्चों के पेपर हैं, तुम नमाज पढ़ा के क्या कर लोगे, वो फेल हो जाएं क्या, तुमको जहाँ पढ़नी है पढ़ो. और वहाँ की जो गहलोत सरकार यहीं की तो थी, अभी फिर चली गई, तो बोले तुम नमाज सड़कों पे क्यों पढ़वा रहे हो, सब जगह लाउड स्पीकर से, हम लोगों को समझ भी नहीं आ रही है, तुम पढ़ाए जा रहे हो, हमारे बच्चे क्या कर पाएंगे, पेपर एग्जाम है बच्चों के. तो इस तरीके से इंटरवीन करना जरूरी है कि नहीं. सो वी आर हैविंग ए नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन आवर कंट्री. सो द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वन मे बी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर अदर. किसी के लिए डिस्टर्बिंग भी तो हो सकता है. कीर्तन कीर्तन के लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है, बच्चों के लिए नहीं हो जाता. सो दैट इज रिलीजियस प्रैक्टिस. वी आर हैविंग मैनी रिलीजियस विद इन इंडिया. वी आर हैविंग मैनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद इन इंडिया. हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन हैं. सर वो फर्स्ट लाइन में इंडियन स्टेट इज सेक्युलर लिखा है. सेक्युलर, ठीक है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं. सो हैविंग मैनी रिलीजियस प्रैक्टिस विद इन इंडिया, इफ ए पर्टिकुलर रिलीजन इज सेइंग, मान लो वो कहता है प्रेयर्स इन लाउड स्पीकर, तो उससे क्या होगा, इट मे बी डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स, मे बी डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स, एंड देयर मे बी क्लैशेस. मंगल क्लैश का मतलब समझते हो क्या, लड़ाई. देयर मे बी क्लैशेस. क्लैशेस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. तो स्टेट यूजेस इट्स पुलिस फोर्स टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. कहेगा नहीं माइक इतनी तेज मत बजाओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं. तो स्टेट क्या करेगा, सो स्टेट इंटरवीन, हस्तक्षेप करेगा in such situation to control
लॉ एंड ऑर्डर। चलो इन लाउड स्पीकर, अगर कोई मान लो अपनी प्रेयर को किसमें बोलेगा, लाउड स्पीकर, तो ये डिस्टर्बिंग हो सकता है किसी के लिए, है ना। धर्म के नाम पे तो ऐसे कोई कुछ भी करे, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। 7th क्वेश्चन में निपुण पोस्टर देखो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है पोस्टर में, A practice that comes from fear and not from hurt is opposite of peace। अगर ये चीज किसने कहा है, गर्सोनी डाइज। अगर मान लो बहुत एक मेजॉरिटी में यहाँ हिंदूज हैं और उनके बीच में 2 मुस्लिम रह रहे हैं, उनको डरा डरा के बोले कि तुमको भी मंदिर आना है अगर यहाँ रहना चाहते हो, तो क्या वो उस चीज़ को मान पाएंगे? या मुस्लिम के बीच में हिंदू रह रहा है और उसको डराया जाए, तो उस फिगर में क्या है, पिक्चर को देखो, अ प्रैक्टिस दैट कम्स फ्रॉम फियर। अगर डर से कोई किसी धर्म को अपनाएगा, औरंगजेब ने बहुतों को अपनवा लिया कि बहुतों को मुस्लिम बनाया था, लेकिन क्या वो एक सच्चे मुस्लिम बन पाएंगे? या कोई भी एक बुद्धिस्ट ने बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों को बनवा लिया है, या चाइना ने बहुत लोगों को चेंज करवा दिया है, उइगर मुसलमानों को, तो क्या वे बन पाएंगे अच्छे? नहीं बन पाएंगे। फियर में कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। रिलीजन इज फ्रॉम इनर सेल्फ, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनीबडी। तुमसे कोई कहते मास में जाओ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, तो क्या तुम्हारे अंदर जो तुमने कभी देखा नहीं समझा नहीं, तो अभी हो सकता है तुम कोई रिलीजन भी नहीं मान रहे हो, अभी तुम हिंदुइज्म ही नहीं मान पाए हो, तो क्रिश्चियनिटी को कैसे मानोगे? व्हेन वी ग्रो अप, तो हमारा जो इनर कॉन्शियस कहेगा, जो हमारी अंतर चेतना कहेगी, हम वो धर्म पालन करेंगे। नहीं मन करेगी तो कोई भी नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन क्या ये किसी को अधिकार दिया जा सकता है कि कोई किसी पे इम्पोज करे कि तुम इनके सामने झुको? तो वहाँ यही पर गैडरसन क्या कह रहा है, पढ़ो। इट इज सेइंग दैट रिलीजन कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई कहते भाई तुम खुदा को नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तो क्या तुम्हें खुदा के प्रति श्रद्धा होगी? वो भगवान ही आपको लगेगा कि कितना खतरनाक है, इट इज टायरनी, ऐसा लगेगा कि बहुत भयानक लगने लगेगा, फिर तुम श्रद्धा कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पढ़ो जरा। इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो हाउ डज इट रिलेट टू द नीड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस? रिलीजियस टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? देखो रिलीजन के बेसिस पे टॉलरेट करते हैं। यस, रिलीजियस इसका मतलब है धार्मिक सहिष्णुता। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है तुम अगर किसी के साथ बैठते हो, मुस्लिम के साथ या क्रिश्चियन के साथ, समझ आई बात कि नहीं? इस चीज़ को क्या कहेंगे? रिलीजियस टॉलरेंस। तुम सबको अलग अलग कास्ट एंड क्रीड, गोरे काले एक साथ बैठ जाए तो रिलीजियस टॉलरेंस है। दलित ब्राह्मण के साथ बैठ जाए तो भी एक तरीके से ये भी चाहे कास्ट टॉलरेंस है। लेकिन अभी हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है हिंदू मुस्लिम के साथ बैठ जाए, ईसाई के साथ, क्रिश्चियंस के साथ बैठ जाए, बुद्धिस्ट। इस चीज़ को क्या कहेंगे? हमको खुशी मिले, अगर जैन का प्रोसेशन निकल रहा है तो हमें अच्छा लगे, हमको अगर मुस्लिम्स कुछ कर रहे हैं या हिंदू कीर्तन कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगे, इस चीज़ को रिलीजियस टॉलरेंस है। हमारे मन में ये न रहेगी कि एक पत्थर उठा के मार दो, अगर हम ऐसा करें तो फिर उसको रिलीजियस टॉलरेंस चाहिए नहीं, खुशी मिलनी चाहिए। यस, वी आर हैविंग डाइवर्सिटी। एक होता है कि एक ही कलर के माला की मोती पहने, और एक होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मनके हों, मोतियाँ हों, इफ़ देयर आर डिफरेंट पर्ल्स, ठीक है, स्ट्रंग इन ए थ्रेड, तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए क्या क्या है ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या दिखाया गया है? तो लिखो, दैट इज डिजाइन योर ओन पोस्टर ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। इसमें ये लिखा गया अपना खुद का पोस्टर बनाओ। तो इसका पहला, फॉर रिलीजियस टॉलरेंस हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अब देखो, पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। उसके लिए वी शुड वर्क फॉर इट, वी शुड वर्क फॉर इट, हमें इसके लिए काम करना चाहिए। दूसरी चीज, पीस हेल्प्स अस, पीस हेल्प्स अस टू लिव
टुगेदर, ठीक है, हमको वो रहने में मदद कर सकता है। पीस इज कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन। सभी धर्म के लोगों से अगर किसी से भी पूछो क्या तुम शांति चाहते हो, तो सब शांति के मामले में सब यही कहेंगे भाई हम झगड़ा नहीं चाहते। सो पीस इज कॉमन, सो पीस इज नीडेड फॉर बाय एवरीबॉडी इन ऑल रिलीजन। अगर तुमसे कहा जाए कि मेक योर ओन पोस्टर, तो तुम्हें ऐसे बना देना है कि यहाँ पर एक ऐसे बनाओ, ठीक है, ये माला, और इसमें यहाँ पर ये क्या कर दो, ऐसे एक क्रूस बना दो, और इसी में क्या बना दो, ओम बना दो, और इसी में ये बना दो। और कौन सा है, सिख धर्म का कौन सा होता है निशान, कुछ है बना पीछे तो बना सर होगा। बीच में सर एक वैसा कैसा त्रिशूल के सर जो बीच में होता है सर वैसा बना के दिखा, तो बना के कैसे कैसे होता है? सर ये एक्सक्रीशन है क्या? ये तुम्हें एक पोस्टर बनाना है। सर इसकी बात है कुछ अच्छा तो वो जिसमें कोई लड़का रहता है। हाँ नहीं तो भाई वो क्रिश्चियन है तो किसका ठीक है, तो कुछ ना हो तो ऐसे कर लो बस, इसी को फिर रिपीट कर दो। बात समझ आएगी नहीं, उन्हीं को फिर से रिपीट कर लो, हो गया पोस्टर। अगर नहीं आते तीन तो साइन आते हैं कि नहीं, जो ऐसा कर दो। जो जिस रीजन चैन पर सूर्य टाइप होता है, अलग होता है। अलग होता है, तो सब सर ये चेक करो सर मोबाइल में जिस रीजन का वो अपना दो बना आता है तो बताओ। सिंबल फॉर सिख रिलीजन, देखो बता दे रहे हैं। हाँ सही कह रही है, इसका कहना सही है। किसका ये जो इसने निशान बनाए लगभग सही है, इसको बना देते हैं। ये देखो, ये ऐसे होगा सिख का, ये एक अंदर और एक बाहर, ओके, और फिर नीचे ऐसे, ये सिख का देखो। हाँ वो हाँ सर वही चलिए अगला देखो चैप्टर। बताओ यहाँ पर तुमको लॉन्च का क्वेश्चन दो, यहाँ दिखाया गया कि इसमें तोड़े जाने मस्जिद, देखो क्या दिखाया गया है, ये देखो यहाँ ये तोड़ा गया, इसको तोड़ा गया। क्या फियर से कोई डिवीजन आ सकता है, किसी का क्रूस गिरा दिया। चलो कुछ क्वेश्चंस टीचर ने दिए, उसके भी आने के चांस हो सकते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ सेक्टोरियल? What does religious freedom mean? देखो क्वेश्चन, What does freedom mean? देखो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, हाँ इट इज सेक्युलर, ओके। एवरी पर्सन, सर ये क्वेश्चन ये अलग से 3 क्वेश्चन दिए ये हैं, extra question। एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एवरी पर्सन इन इंडिया इज फ्री टू फॉलो एंड प्रोपगेट इट्स रिलीजन। अपना रिलीजन फॉलो भी कर सकता है और उसके बारे में प्रचार भी कर सकता है, कंपेन, ठीक है। एवरी पर्सन, जो पीडीएफ में वो आता है, एवरी पर्सन इन इंडिया इज फ्री टू फॉलो, हम खुद ही पीडीएफ से बनाते हैं, इट्स religion, but the religious freedom of one should not disturb the other। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, but religious freedom of one should not disturb other। इसीलिए इतने डेसिबल आवाज होनी चाहिए, इससे ज्यादा आवाज ना रखो, सरकार कानून बनाती रहती है, बस इतना ही लिखना है।
व्हाट इज द रोल ऑफ सेकुलरिज्म इन डाइवर्स सोसाइटी? अगर किसी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अगर ऐसे रहते हों शाही कि अलग अलग धर्म के, तो क्या सेकुलरिज्म का कोई महत्व है कि कोई उसका मीनिंग नहीं है? जैसे हमारे बहुत धर्मों के लोग, सेकुलरिज्म जरूरी क्या हमारे लिए? नहीं जरूरी। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? सर सेकुलरिज्म जरूरी है कि सारे लोग या जो भी हो अपने रिलीजन को इक्वल से प्रे या वो कर सके। इसलिए जरूरी अगर ना। सेकुलरिज्म नहीं होगा तो वो आपस में लड़ सकते हैं, तो अपने रिलीजन को बढ़ा के एक माइनॉरिटीज को डैमेज कर सकते हैं। माइनॉरिटी की चीज़ को डैमेज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो जो मेजॉरिटेरियन रूल हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लोग होंगे वो क्या होंगे? कहेंगे मेरा ही रिलीजन चलेगा और कोई अपने रिलीजन के बारे में नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में क्या झगड़ा नहीं हो जाएगा? क्या सिविल वार नहीं हो जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्युलरिज्म इन डाइवर्स सोसाइटी? व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्युलरिज्म इन डाइवर्स सोसाइटी? तो रोल क्या है इन डाइवर्स सोसाइटी? क्या होता है? देयर आर वेरियस कम्युनिटीज, क्या बहुत सारे समुदाय होते हैं, और वे कम्युनिटीज क्या करेंगी? विच फॉलो डिफरेंट रिलीजन, रिलीजन ही नहीं सेक्ट्स का भी फॉलो करती हैं। जैसे क्रीड, संप्रदाय नहीं होते, जैसे मैंने वैष्णव संप्रदाय ऐसे ठीक है। Now there are various communities. These communities follow different religion. ये अलग अलग रिलीजन फॉलो करती हैं, बट दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड भी होता है और फंक्शंस भी होते हैं, सेरेमनीज भी होती हैं। भले ही हम करते हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं होगा? क्या तुम उसके बर्थडे में कभी नहीं गए होगे? तो इस तरीके से, बट दीज इंटरेक्ट रोज उठना बैठना रहता है। हम नहीं, कोई और होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं गए तो और कोई होगा जो किसी के यहाँ जाता होगा। हमने तो बहुतों को यहाँ देखा है जाते हैं। तो इस तरीके से ईद में हमारे यहाँ पूरा किचन भर जाता है, टिफिन ही टिफिन आ जाते हैं जगह जगह से। तो ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं के होते हैं, वो आपस में करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो क्या होता है? इंटरेक्ट तो करते हैं ना हम लोग, स्कूल में ही कई बच्चे हैं। सो दीज कम्युनिटीज क्या करती बताइए? दीज कम्युनिटीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, आपस में लेन देन करती हैं। इंटरेक्ट विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, किसके मामले में? ट्रेड। ऐसा कभी हुआ है मंगल तुमने किसी मुस्लिम की दुकान से या क्रिश्चियन की दुकान से कोई सामान ले लिया है? हो जाता है बहुत सारे दुकान हैं। सर क्वेश्चन, हाँ बोलो सर अगर जैसे कंट्री है सर, उसके पर्टिकुलर रीजन है, और सर अगर दूसरे रीजन के लोग अगर वहाँ रहना चाहे तो सर वो अलाउ करेगा या फिर नहीं करेगा? अगर सेकुलर कंट्री है कुछ शर्तों के साथ अलाउ कर सकता है, लेकिन हमेशा उसको अपने कंट्री के लोगों का इंटरेस्ट देखना है। मान लीजिए जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी जा रही है जो पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हिंदू। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई और देश है ही नहीं विश्व में। तो फिर यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि उनको यहाँ ले रहे हैं। क्योंकि जब हमारा देश अलग हुआ था तब हमने इस शर्त के साथ उनको भेजा था कि तुम वहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना हो तो तुम यहीं आ जाना। ये बोला गया था, तुम्हें जाना हो या रहना हो तो वहीं रहो जब तक ठीक व्यवहार हो। तो अब हम उनको दे देते हैं, ऐसे हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी किया जा सकता है। जब सीरिया में वार चल रहा था तो उन लोगों ने क्या किया बताओ? इंग्लैंड वालों ने, फ्रांस वालों ने, देखो कितने मुस्लिम ऐसे असहाय हैं, इनके ऊपर गोली मार रहे, आओ तुम हमारे यहाँ आ जाओ। और आज ऐसी हालत हो गई कि वहीं की दुकानें वो लूट रहे हैं। और उन्होंने अपनी जनसंख्या ऐसी बढ़ाई है जैसे कि मच्छर बढ़ाते गए, 12 बच्चे 14 बच्चे, जहाँ इंग्लैंड वाले खुद नहीं कर रहे बच्चे, उन्होंने कुकुर मुत्ते की तरह फैल गए। आज वो 60% हो गए। इंग्लैंड जिन्होंने शरण दी थी वो 40% हो गए, और उन्हीं के छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। अब वहाँ पर वो लोग, फ्रांस और इंग्लैंड इस संकट से गुजर रहे हैं।
तो किसी को शेल्टर देने से पहले तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि इसकी पोटेंशियल क्या है। अब कोई भी देश, यहाँ तुम समझो, तुम्हें किसी को इजराइल और फिलिस्तीन के बाद के बारे में थोड़ा भी पता है कि कहीं हो रहा है। फिलिस्तीन, इजराइल एक ऐसा कंट्री है, ज्यूस, वहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं, और फिलिस्तीन लोग हैं, फिलिस्तीन को वो मारता रहता है, तो फिलिस्तीन के लोग चले गए जॉर्डन। कहाँ चले गए? जॉर्डन ने कहा हम तुमको शरण देंगे। उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों को मार डाला। और फिर पाकिस्तान ने शरण दी, पाकिस्तान को फिर पैसा देना पड़ा उनको मरवाने के लिए जिसको शरण दी थी। 20,000 सैनिक भिजवाए। तो बहुत खतरनाक लोग हैं। ऐसे शरण देने से पहले ये ना, किसी को ऐसे असाइलम नहीं दे सकते आप। असाइलम देने से पहले जरा जान भी लो उसके बारे में। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे देश में है उससे तो तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते ना, उसको तो साथ में रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और किससे कैसे कर सकते हैं बताओ? इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, सेरेमनी, सेरेमनी जानते हो, उनके घर तुम्हारा आना जाना होगा, एंड फंक्शंस। तो इसलिए क्या लिखा है? सो व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्युलरिज्म इफ वी आर हैविंग। अब यहाँ पर क्या है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि दैट इज धार्मिक सहिष्णुता। सो इफ वी आर सेक्युलर, सेक्युलर का ये भी मतलब है, सेक्युलर स्टेट की तरफ से नहीं होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, दूसरे के धर्म के तुम्हें सम्मान करना चाहिए। तो क्या होगा बोलो? यू विल रिस्पेक्ट religion of other, religion of other, and accept those community, accept that community. तो किसी भी जगह पे क्या इसका महत्व है? जैसे ये देखो, मैं अगर एक तरह से देखूं तो हिंदू हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी है, तो ये क्या बुद्धिस्ट हैं, लेकिन इनके जो आइडियल्स हैं, जैसे आन अपान सती योग है, जो और चीज़ें हैं, वो हम फॉलो करते हैं। तो किसी में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो फॉलो कर सकते हैं ना। अगर हम सेक्युलर ही नहीं होंगे, किसी भी दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो क्या सेक्युलर ही नहीं होंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ये चीज़। और ये सेक्युलरिज्म में हम लोगों के इसमें भी लिखे हैं रिलीजन में कि हमें दूसरों को एम्ब्रेस करना चाहिए। बात समझाई? अगर तुम सारे ग्रंथों को देख लो, कुरान को अगर छोड़ दो, कुरान में लिखा है कि दूसरे धर्म के लोग में जो सबसे अच्छा है वो हमारे यहाँ के ये जो घुसल खाने, जो टट्टी खाने से भी गंदा है, वहाँ उसमें ये लिखा, उसको मार देना तुमको वो जन्नत पहुँचा। उनको अगर तुम मार देते हो या कुछ भी करते हो तो तुम्हें खुदा सबसे ऊंचा स्थान है। लेकिन क्या और धर्मों में ऐसा लिखा है? उनकी जो सबसे अच्छा है, अगर पूछा जाए तो मुस्लिम लोग कहेंगे महात्मा गांधी कैसे, कहते हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन वो जो सबसे घटिया मुस्लिम से खराब, वो उनका एक वो। लेकिन क्या ये सेकुलरिज्म का ये मतलब होता है क्या? नहीं थे, लेकिन वो ये कहता है इनका धर्म कि जो तुम्हारे यहाँ का सबसे अच्छा व्यक्ति है वो हमारे यहाँ के सबसे खराब से खराब। इसका मतलब समझते हो? मतलब जो उनके धर्म में सबसे खराब है, मतलब वो भी हमारे यहाँ के सबसे अच्छे से अच्छा। उनका ये मानना, जो हमारे यहाँ का सबसे खराब है वो तुम कितने भी अच्छे हो जाओ हमारे जैसे अच्छे नहीं हो सकते। मतलब यू आर नॉट इक्वल टू अस। इसी बेसिस पर सारे युद्ध हो रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को लोग जो मान लेते हैं फिर सोचते हैं कि हमको भी अब इस्लाम की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इस महान लड़ाई झगड़े में कोई अंत है क्या? 200 करोड़ लोग विश्व के 800 करोड़ों को मार सकते हैं क्या? ये तलवार लेके निकलो, मर ही जाओगे। मार तो नहीं सकते ना इतने लोग। ट्रिपल है उसके। या थोड़ा रेस्ट कर करके मारो, फिर थक जाओ, फिर रुक जाओ। सबके अंदर हिटलर की शक्ति। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, why is right to religion considered to be important right? Right to religion is
considered as important right. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक राइट क्या दिया गया है? राइट टू रिलीजन, यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजन नहीं लिखा है, राइट टू रिलीजन का क्या मतलब है? मतलब रिलीजन के प्रति आपके पास राइट्स है, आप उसके मतलब इवेंट्स आप उसको प्रोपगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो our constitution has given us a fundamental right to religious practices. Our constitution has given us, हमें सऊदी अरब की तरह छिपा छिपा के पूजा नहीं करनी है। given us right to religious practices, ठीक है। एनी पर्सन ऑफ एनी रिलीजन क्या कर सकता है? कैन फॉलो हिज रिलीजन या हर रिलीजन, अपने धर्म का पालन कर सकता है। कंपेन इट, इसका प्रचार कर सकता है। कंपेन इट, ठीक है। इसके अलावा शैल मेक प्रोसेशन, उसका मार्च करा सकता है, ये कर सकता है। कंपेन, इतना ही लिखो, कंपेन कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल फॉर एनी सिटीजन, किसी के लिए अपने धर्म को फॉलो करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट why right to religion is important right. Also it does not, नोट कर रहे हो ना कि बात कर रहे हो, it does not affect anybody else particularly. ओके, ये किसी को वो नहीं करता। मान लो तो हम ये नहीं कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल रसूल अल्लाह। इसका मतलब है, सुन लो इस बात को, कि अल्लाह ही विश्व में एकमात्र खुदा है और सब उनका एक पैगंबर रसूल अल्लाह है, बाकी लोग काफिर हैं। इस तरीके से ये 5 बार रोज दोहराया जाता है। लेकिन हम लोगों में ये सहिष्णुता है कि चलो ठीक है अपना कर, बट क्या ये ठीक है इसको माइक में बोलना कि दूसरे धर्म खराब है और हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है? इस बोलने का क्या मतलब? कुछ मतलब है? आपको जो प्रैक्टिस करनी है अपने ईश्वर की इबादत करो, लेकिन ये बोलने का क्या मतलब है कि हमारा ही ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है? कोई मतलब? तो फिर भी चूंकि इंडिया में सब चल जाता है, हम वी आर वेरी ओल्डेस्ट कल्चर सिविलाइजेशन, वी नो दैट द बेसिक फंडामेंटल ह्यूमैनिटी क्या होती है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग परसिवरेंस। तो हम उन चीज़ों को अकोमोडेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? विश्व में जहाँ जहाँ भी कई कई धर्म गए, उन्होंने दूसरे धर्मों को बदल दिया, लेकिन मालूम है यहाँ औरंगजेब यहाँ के हिंदुओं को क्यों नहीं बदल पाया? उन्होंने मरना पसंद किया धर्म छोड़ने की बजाय, तभी तो यहाँ बच गए। नहीं तो दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया उसने वॉश आउट कर दिया। पर्सिया को देख लिया, ज़ोरास्ट्रियन को उसने, फारसियों को पास वॉश आउट कर दिया। जहाँ जहाँ ये फैलता रहा, रोमन कैथोलिक गया वहाँ वॉश आउट कर दिया। यहाँ के लोगों को क्यों नहीं कर पाया? यहाँ तो 200 साल तक मुगलों की हुकूमत थी, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ के लोगों में जो हिंदू धर्म है वो डीपली रूटेड, वो लोगों ने मरना पसंद किया लेकिन अपना धर्म छोड़ना पसंद किया। समझ में आई बात कि नहीं? वो जीवन शैली थी। इसी तरह से अगर तुम ऊपर ऊपर से अपना रहे होते तो तुम छोड़ भी सकते थे, क्योंकि औरंगजेब पैसा भी दे रहा था, जमीन भी दे रहा था, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। कह रहा था पैसा लो, जमीन लो, छोड़ो धर्म हमारा।
बड़ी बात है ना। चलो अगला चैप्टर देखो। नाउ नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। नाउ पार्लियामेंट क्या होता है? दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय पार्लियामेंट? देखो इस चीज को, पार्लियामेंट क्या है? अ लेजिस्लेटिव body of government which makes law. और बताना है which makes law is called parliament. गवर्नमेंट के 3 स्तंभ होते हैं। ये पूरा नोट किया? कहाँ तक कर रहे हो? कहाँ पे लिख रहे हो? ये सब हो गए? ये कर लिया? चलो देख लो, किसी भी सरकार के गौरव 3 अंग होते हैं कि 4 अंग? 3। हर चीज। अब देखो इस चीज को समझो जो गौरव ने बताया हम लोग को, कि गवर्नमेंट जो होती है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायत। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट। 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो ये चीज क्या है? डिवीजन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स। अलग अलग है। सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास है, उसके साथ बहुत राज्य हैं। हर राज्य में बहुत सारे क्या शहर होते हैं। जैसे यहाँ जोधपुर में भी बहुत सारा पार्षद लोग चुने जाते हैं कि नहीं, तो ऐसे वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए? अगर डिवीजन ऑफ पावर हो, पावर का बंटवारा कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हमारे देश का कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल। इसको कैसा कहते हैं? फेडरलिज्म। ठीक है, हम संघ शासित प्रदेश हैं, यानी हमारा कैसा है? संघीय ढांचा। डिफरेंट इफ, हाँ, इफ, ठीक है, पावर इज डिवाइडेड। पावर कैसी डिवाइडेड बोलो? डिवाइडेड इनटू 2 or more tiers। अभी उसके बारे में मत बात करो। 2 or more tiers। It is called फेडरलिज्म। इसे क्या कहेंगे? फेडरलिज्म। तो हमारा 3 टियर के साथ फेडरलिज्म है। जैसे बहुत छोटे छोटे सिंगापुर में नहीं हो सकता है। सिंगापुर खुद ही एक सिटी टाइप है, छोटे छोटे। तो क्या उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनेगी? तो कई जगह फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कई जगह कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं है, 3 टियर। बहुत सारे देशों में तुम देखोगे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इस समय 2 है। राज्य के अंदर इतना, सिटी के अंदर कुछ नहीं, राज्य सरकार ही संभाल लेती है जो अलग अलग शहरों के सांसद है। ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर, हाँ बोलो। सर जैसे रशिया बहुत बड़ा है तो उसके अंदर नहीं हो सकते अलग बहुत सारे। फेडरलिज्म है वो फेडरल है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स की, मॉस्को की या पेट्रोग्राड की, जहाँ जहाँ पर है, लेनिनग्राड की अलग अलग सरकारें हैं। उनके अंतर्गत भी अगर तुम किसी जोधपुर वाले से कह दो कि हमारे अरविंद नगर में पानी नहीं आ रहा, वो कौन नाम ही नहीं जानता अरविंद नगर का, तो यहाँ अरविंद नगर के लिए भी एक पार्षद बना रखा है अलग अलग जगह के, उसको कहेंगे लोकल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 2 लाख लोग पावर शेयर कर रहे हैं, तुमको मालूम है? ये संख्या किसी जगह की आबादी से भी बड़ी होगी। नेता कितने लोग हैं? 2 लाख। इट इज सो लार्ज। आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही करीब 13,000 सरपंच हैं।
तो कितनी बड़ी संख्या, बताओ। समझ में आ गई बात कि नहीं? फेडरल स्ट्रक्चर का समझ में आ गया कि एक केंद्र सरकार जैसे मोदी सरकार, फिर राजस्थान की अलग सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार का नाम जानती हो? हाँ, ममता बनर्जी। और यूपी में कौन चलाता है? योगी आदित्यनाथ। समझ में आ गई? ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग चलाते हैं, तो वो हो गई राज्य सरकार। और यहाँ पर जो ये झाड़ू वाले हैं, नगर निगम, ये सब चला रहे हैं, वो थर्ड स्टेट। ओके, कहीं सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 डिफरेंट पिलर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? बोलो। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और ज्यूडिशरी। हमारा चैप्टर इसको लेते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको कहेंगे विधायिका। जो विधान बना है उसको क्या कहेंगे? विधायिका। और इसको क्या कहेंगे? कार्यपालिका। और इसको क्या कहेंगे? न्यायपालिका। इसका मतलब समझो, इसे विधायिका क्यों कहते हैं? लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है बताओ? व्हाट डज इट मीन बाय लेजिस्लेचर? दैट इज लॉ। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यह विधान। समझ में आया? इस वजह से इसे लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है? इसे विधायिका कहते हैं। सबसे बड़ा कानून बनाने वाला कौन है? विधाता। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को। विधि ने तेरी, प्रभु का विधान जान, हानि लाभ सही। विधान, जहाँ विधान आ गया, संविधान, सारे कानूनों को एक साथ रख दिया जाए, सभी जिसके लिए समान हो। संविधान सबके लिए, उसे कहते हैं संविधान। समझ आई बात कि नहीं? जो कानून बना ले उसको विधायक कहें, ठीक है? संविधान, विधायक। और इसी तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी, उस बॉडी को जो लोग चुन के आए और जो लोग कानून बनाएं और जो सेंटर में हो, उनको पार्लियामेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सो अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ। रिपीट करो, व्हाट इज पार्लियामेंट? A legislative body of government which makes law is known as parliament. हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसके 3 कौन कौन से पिलर्स हैं? Central, last local है, first central, उसमें राज्यसभा, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 कौन कौन से पिलर्स हैं? legislative, executive, judicial. लेजिस्लेटिव को क्या कहते हैं? बोलो। दैट इज नोन एज योर लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी है तो हमारे यहाँ जो चुन के जाएंगे वो एक ऐसी बिल्डिंग में बैठेंगे। क्या यही बिल्डिंग तुम्हारे पहले पेज पे बनी है? अच्छा, इसमें यहाँ बीच में दीवार खड़ी है, ये देखो, सर एक है ये समझो। लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो इधर वाले को कह दो लोकसभा, इसे क्या कहेंगे? लोकसभा। और इधर वाले को राज्यसभा। राज्यसभा। चेक करो, ये देखो। क्या बताया? ये पार्लियामेंट है, जो चुन के जाएगा। जोधपुर से सिर्फ एक आदमी चुन के जाएगा, वो जोधपुर का सांसद कहलाएगा। क्या तुमने पाली के सांसद का घर देखा है? बोलो। पीपी चौधरी का, केवी के वन के बगल में कितना आलीशान घर है, बाहर एक स्टैंड मशीन कार्बाइन लेके एक आदमी बैठा रहता है। पाली है स्टैंड मशीन का। तो आप समझ में आ गया कि नहीं? यही है पाली के सांसद पीपी चौधरी का, केवी के बगल में कितना आलीशान घर। हाँ, उसी के बगल ही में तो है, रोज ही देखते होगे आते समय। ये देखो, हमारे देश में 543 शहर हैं, हर शहर से एक सांसद चुन के जाएगा। जो संसद में बैठे उसे सांसद कहलाएंगे। संसद में जो बैठता है, संसद का दूसरा नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और इसमें जो बैठेगा उसे क्या कहेंगे? सांसद। ठीक है?
या उसे कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहेंगे? इसमें एक लोकसभा है। हमारे पूरे भारत में कितने शहर है बताओ? 28। ये सही बता रहे हैं अभी सही। 548 सुनो 543 सिटी है, उसमें क्या है, जोधपुर भी एक सिटी है। यस यहाँ से एक चुन के दे, वो वहाँ जाके बैठेगा लोकसभा में। कहाँ बैठेगा वो लोग? लोकसभा में कितने लोग बैठेंगे? उनको कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाते हैं। यहाँ जिनको तुम चुन के 5 साल के लिए भेजते हो ना, उसमें एक जोधपुर का भी जाके बैठेगा। तो उस जोधपुर के सांसद का क्या नाम है बता देते हैं वो? अरे जैसे अभी बता रहा हूँ, उनको तो बहुत सारे वो फीता काटने के लिए बुलाया जाता है ना जगह जगह पे। जोधपुर के सांसद का नाम हमने भी देखो बता रहा हूँ, शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत जगह तुमने देखा होगा, तुम्हारे केवी में भी बहुत बार आए हम देखे, है ना? गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। सुनो सुन लो, हम जब तुम्हारे एनुअल फंक्शन होता है, हमने यहाँ भी जाके देखा है, वहाँ भी जाके देखा है, गजेंद्र सिंह शेखावत को बुलाते हैं ये लोग कई बार। नहीं वैसे नहीं है। सुनो, जोधपुर के सांसद कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ कि वाराणसी के सांसद कौन है? बनारस के मोदी। उन्हीं सांसद में से एक सांसद प्रधानमंत्री बन गए। गोरखपुर के सांसद कौन है? योगी। इन्हीं में से एक बन जाएगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गई बात की नहीं? और यहाँ के गजेंद्र सिंह, अगर वहाँ सब बैठे होंगे 543 लोकसभा में, तो लोकसभा का भी हम आपको चित्र दिखा देते हैं। हरी हरी सब कालीन होती, देखा है कभी लोकसभा? अयोध्या से नहीं मतलब है, ये जो है ये दिल्ली में है। पार्लियामेंट कहाँ पे है? दिल्ली। और दिल्ली में 543 सीट्स यहाँ पड़ी हुई हैं। तो आप लोकसभा का चित्र देखो, सर अगर जोधपुर से एक सांसद को सिलेक्ट किया तो वो आसपास के विलेजेस को भी कवर करेगा ना सांसद? पूरा जोधपुर सब कुछ, उस वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र होता है, दोनों। तो वो वहां जाके बैठ जाएगा। कहाँ पे जाके बैठेगा? पार्लियामेंट। ये देखो, इनका स्पीकर कौन है बताओ? लोकसभा का प्रेसिडेंट कौन है? ओम प्रकाश बिरला। इस स्पीकर को क्या कहते हैं? बोलो जो बीच में बैठा है। ओम प्रकाश बिरला। ये सीकर के हैं, यहीं पे राजस्थान के हैं बिरला। ये यहाँ से चुन के गए, ये यहाँ बैठेंगे। और जो जोधपुर का सांसद है वो बीच में बोलेगा, सर जोधपुर के लिए एक ट्रेन, सर जोधपुर के लिए एक एयरपोर्ट। अरे चुप बैठो, और भी लोग हैं, इसको लोग बैठा देंगे ओम प्रसाद। फिर वो बोलेगा थोड़ा, जोधपुर के लिए 2 लाइब्रेरी सर। अरे बैठो चुपचाप। ये चीज उसको सब कुछ जोधपुर के लिए चाहिए। जो जहाँ का है वो जस्टिफिकेशन देगा कि मुझे अपने, क्योंकि वो यहाँ के लिए कुछ भी ले आया तो लोग उसे भर भर के फिर से बोल देंगे। समझ आई बात कि नहीं? और वो देखेंगे अरे हमारे लिए कितना बोल रहा है, इसी को भेजो। ये बात है। तो जोधपुर वाला क्या करेगा? वो जोधपुर के लिए मांगेगा। सही है? तो आपको ये पता चल गया कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं बताओ? 543। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? इस चीज को लिखें कि एक है लोकसभा और एक क्या है? राज्यसभा को क्या कहते हैं बताओ बेटा अवीश? राज्यसभा को हाँ, यस। जैसा कि अवीश ने बताया, इसको अपर हाउस कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन या निचला सदन। लोअर हाउस। और इसे क्या कहेंगे बोलो? लोअर। जो राज्यसभा के लोग हैं वो बहुत अपने अपने क्षेत्र के नामी गिरामी एलाइट लोग होंगे, जैसे रेखा, सचिन तेंदुलकर या किसी नोबेल प्राइज को पाया आने वाले, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठेंगे। और यहाँ
ऐसे लोग बैठेंगे जिनको जनता चुन के भेजती है, उसमें गुंडे मवाली टुच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अब देखो लालू प्रसाद के ऐसे भी बेटे हैं जो कुछ जानते नहीं, तीसरा पास है, पांचवी पास है। तेजस्वी यादव के छोटे भाई कौन है, तो ठीक है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठ जाएंगे। भाई 9 बच्चे हैं ना उनके, तो उनमें से जो छोटे बच्चे होंगे, तो इसका मतलब उच्च सदन का क्या मतलब है, एलाइट, बहुत ज्ञानी लोग, और ये निम्न सदन है। लेकिन इसलिए निम्न नहीं है, निम्न सदन में फाइनेंशियल बिल पास हो, 20,000 करोड़ इस पुल को बनाने के लिए, 30,000 करोड़ रेलवे के लिए, ये सब बिल कहाँ पास होते हैं। लेकिन अगर किसी संविधान को संशोधन करना या कानून बनाना, तो दोनों सदनों में पास होना पड़ेगा। और सर प्रेसिडेंट के पास साइन, प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए। इसका कार्यकाल अभी तुमने कितना बताया, 6 साल। और इसका हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसा है, एक सदनीय कि द्विसदनीय, बाई कैमरल। जब 2 सदन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सो आवर सिस्टम इज बाई कैमरल, दैट इज द्विसदनीय, इसमें 2 सदन है। ठीक है, कुछ चीजें लिख लो जो मैं बता रहा हूं कि देखो इस चीज को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है as 3 pillars, प्रभात 3 पिलर्स बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट। legislative, executive, judicial. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाँ बोलो विश, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, सर कार्यपालिका, जो इसने कानून बनाया उसको पूरा कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव। आईएएस अफसर इसमें आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स, केवी टीचर, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स, सर सारे के के लिए हाँ, बैंक एम्प्लॉय, क्लर्क, पोस्टमैन। तुमको मालूम है ये जब यहाँ नियम बना था कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी होगी, तुम्हारे समय में हुई थी ना नोटबंदी, 500 1000 के नोट बंद हुए थे, तो जगह जगह पर बैंक कर्मचारियों ने क्या किया था बताओ, सबके नोट लेके दिए थे। अगर तब भी ना चल पाता तो केवी के टीचर बाहर बेंच लगा लगा के बैठते, बोलते लाओ हमें नोट दो, हम बदलेंगे। इनका काम है कि जो यहाँ कानून बने उसका कौन एग्जीक्यूट कराएगा, इन्हीं सबको। वो भी ना कर पाते तो पोस्टमैन सबके घर जाता कि ठीक है अपने नोट लाइए और हम उसके बदले ये देते हैं। ये इन सब का काम है जल्दी से जल्दी इसको करना, उन सबको केंद्र से तनख्वाह आती है। बात समझ आ गई। और तीसरी चीज, अगर फिर भी किसी के पास अवैध नोट आ जाए और वो नहीं बदला गया और जरूरत से ज्यादा हो तो उनको सजा कौन देगा, लॉ इज मेड, लॉ इज प्रोमलगेटेड, उसको निष्पादित करना, कार्यान्वित करना। और यदि कोई उस लॉ का उल्लंघन करे तो उसको सजा कौन देगा, समझ में आ गए। सो जब मैं लेजिस्लेटिव बोलूंगा, लॉ मेकर, ये क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट द लॉ, इम्पोज द लॉ, और इसको whoever breach the law, जो उस लॉ का उल्लंघन करेगा, is punished as per constitution। ये तीनों, इन तीनों की ही शक्तियां संविधान में लिखी हुई हैं और सब अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये कौन है बताइए, लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, लॉ मेकर, और ये है ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, या इनेक्ट द लॉ। इफ somebody breaches law, अगर कोई ब्रेक्स ब्रेक लिखते हैं, ठीक है, breaks law, he will be then punished. they punish। अब जरा देखो, आवर लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। निपुण इसका क्या मतलब है, सर मतलब जो लेजिस्लेटिव है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट। हाँ, आवर लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल या पार्लियामेंट। तो पहला क्या है बाई कैमरल में, सर अपर हाउस एंड लोअर अपर हाउस, 2 सदन है, और दूसरा क्या है लोअर हाउस। लोअर हाउस।
अपर हाउस का मतलब है राज्यसभा, और लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा का। हाँ, मंगल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है और लोकसभा के? तो राज्यसभा का 6 साल और लोकसभा का 5 साल। इनमें से किसके मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं? सर लोअर हाउस। दोनों, क्योंकि वो उसी पार्लियामेंट में बैठते हैं, आधे उधर बैठेंगे और आधे इसी, इस बिल्डिंग का ही नाम पार्लियामेंट है, तो दोनों ही मेंबर्स को हम क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी। इनका कार्यकाल कितना है? इनका 50 साल। इनका क्या काम है? और इनका फाइनेंशियल बिल को ये लोग टू पास फाइनेंशियल, और इनका क्या काम है? तो इनका 6 ईयर का टेन्योर है और इनका 5 years. Both are called member of parliament. Both are called अभी भी 4 लोगों की कॉपियां नहीं आई हैं, जिनकी जिनकी नहीं आई है नाम भेज दिया गया है, वो लोग संडे टेस्ट की कॉपियां लाए। ओके, चलो। ये सेंड कर दूंगा। नाइन्थ में सिर्फ 6 बच्चों की कॉपियां आई हैं, जिसकी जिसकी नहीं आई है जमा करो। आपको ले लो। प्रभात भाई भाई बंधु है।